ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। मित्रों, यदि आपको ये कथा अच्छी लग रही है तो एक बार अपने इष्ट का नाम आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। ये भी ईश्वर का नाम लेने की एक विधि है। मित्रों, हम पठन कर रहे हैं ब्रह्मलीन संत श्री डोंगरे जी महाराज द्वारा रचित श्रीमद् भागवत कथा का रहस्य, इसका पठन कर रहे हैं। मित्रों, तो अभी तक हमने ईश्वर के स्वरूप, ईश्वर की को हम प्राप्त कैसे हों, उसके दर्शन की विधि क्या है और ईश्वर क्या है, इसके बारे में हमने विस्तार से जानकारी की। और व्यास जी ने जब कथा लिखी उसका किस तरह निर्णय लिया, और उसके बाद जब इस कथा का प्रचार करने का नंबर आया तो उनको लगा कि प्रचार कौन करेगा, तो उन्होंने जो प्रचार करने के लिए जो निर्णय लिया, आज हम उन अवतार की कथा पढ़ने जा रहे हैं। मित्रों, आनंद धाम श्री शंकर जी का श्री सुखदेव जी के रूप में अवतरण, आज की कथा ये है। शिव जी मुझ पर कृपा करें और मेरे यहाँ पुत्र के रूप में आएं, तभी यह कार्य हो सकता है। रुद्र का जन्म है परंतु महारुद्र का जन्म नहीं है। भगवान शिव पर ब्रह्म है, उनका जन्म नहीं है। अब शिव जी महाराज जन्म धारण करें तो इस भागवत का प्रचार करें। भागवत शास्त्र का प्रचार तो शिव जी ही कर सकते हैं, क्योंकि उनमें ही संपूर्ण वैराग्य है। जन्म से ही जिसे वैराग्य हो वह श्री भागवत का प्रचार कर सकता है। श्री सुखदेव जी में संपूर्ण वैराग्य है। व्यास जी ने श्री शंकर की आराधना की, शिव जी महाराज प्रसन्न हुए। व्यास जी ने मांगा, समाधि में जो आनंद आप भोगते हैं वह आनंद जगत को देने के लिए आप मेरे पुत्र रूप से पधारिए। भगवान शंकर को तो इस संसार में आना प्रिय नहीं लगता। संसार में आने पर माया गले लगाती है। कोयले की खदान में जाने पर हाथ पैर काले होते ही हैं, बिना काले हुए नहीं रहते। व्यास जी ने कहा, महाराज आपको तो संसार में आने की आवश्यकता नहीं है, परंतु अनंत जीवों के कल्याण के लिए आप कृपा करके आइए। आपको माया कैसे प्रभावित कर सकती है? शिव जी ने विचार किया कि समाधि में आनंद का अनुभव करता हूँ। यदि वैसा आनंद जगत को ना दूं तो मुझे स्वार्थी कहा जाएगा। समाधि में आनंद का दान मुझे जगत को करना चाहिए। समाधि के आनंद का दान मुझे जगत को करना चाहिए। ऐसा विचार करके शिवजी महाराज अवतार लेने को तत्पर हो गए। श्री सुखदेव जी भगवान शिव जी के अवतार थे, अतः वे जन्म से ही परिपूर्ण निर्विकार थे। जो जन्म से ही विरक्त होता है वह 16 आने वैरागी कहलाता है। ज्ञानी पुरुष माया का संग नहीं करते। ज्ञानी पुरुष माया से सदा असंग रहने का प्रयत्न करते हैं। अतः वैष्णव भक्त माया में भी ईश्वर का अनुभव करते हैं। श्री सुखदेव जी के जन्म की कथाएं दूसरे पुराणों में भी हैं। मित्रों, श्री शिव जी के जैसा कि कहा जाता है ना, वैराग में रहते हैं। जब मैं कथा पढ़ रही हूँ, यदि आपको कदाचित आभास हो, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। जब ये मैंने अभी जो पढ़ा है, इतना रोंगटे खड़े कर गया। मतलब रोंगटे खड़े होने का मतलब जो कहते हैं ना, कई बार आप जब उसका आभास करते हो कि क्या स्थिति बनी होगी। मतलब शिवजी जो अवतार लेने को तैयार नहीं है, और कहा जाता है कि हमारे ईश्वर भगवान उसी रूप में आपको मिलते हैं जिस रूप में आप उनका स्मरण करते हैं। आप देव रूप में करेंगे तो देव रूप में मिलेंगे, पुत्र रूप में करेंगे पुत्र रूप में मिलेंगे, और यदि आप भूत रूप में करेंगे तो भूत रूप में भी मिलेंगे। इसलिए कभी भी आपको गलत साधना नहीं करनी चाहिए, जिसे भूत प्रेत बाधा आदि साधना कहते हैं, वो साधना कभी नहीं करनी चाहिए। उसके लिए एक ही उपाय है कि आप ईश्वर की आराधना करिए, वो सब काम सिद्ध करते हैं। इसलिए उसी रूप में व्यास जी ने भी चाहा है। श्री सुखदेव जी 16 वर्ष पर्यंत माता के पेट में रहे थे। माँ के पेट में 16 वर्ष तक परमात्मा का ध्यान किया। व्यास जी ने पूछा कि तुम बाहर क्यों नहीं आते हो? श्री सुखदेव जी ने उत्तर दिया कि मैं संसार के भय से बाहर नहीं आ रहा हूँ, मुझे माया का भय लगता है। इस पर श्री द्वारिकानाथ ने आश्वासन दिया कि मेरी माया तुमको नहीं लगेगी, क्योंकि मायापति विष्णु जी कहे जाते हैं और विष्णु जी का अवतार द्वारकाधीश जी हैं। तो भाई वो माया से प्रेरित हो जाएंगे। सुखदेव जी को डर लग रहा था, इसलिए उन्होंने कहा नहीं, मैं जन्म नहीं लूंगा, मैं गर्भ में आ चुका हूँ पर मैं यहीं रहूंगा, मैं जन्म नहीं लूंगा। तो द्वारकाधीश जी उनको आश्वासन देते हैं कि मेरी माया तुमको नहीं लगेगी। तब श्री सुखदेव जी माता के गर्भ से बाहर आए। श्री सुखदेव जी ने ब्रह्मनिष्ठा, वैराग्य, अलौकिक प्रेम, लक्षणा, भक्ति देखकर व्यास जी
श्री सुखदेव जी की ब्रह्मनिष्ठा, वैराग्य, अलौकिक प्रेम, लक्षणा, भक्ति देखकर व्यास जी भी श्री सुखदेव जी को मान देते हैं। जन्म होते ही श्री सुखदेव जी वन की ओर जाने लगे। अरणी देवी माता ने प्रार्थना की कि मेरा पुत्र निर्विकार ब्रह्म रूप है, वह मेरे यहाँ से दूर ना जाए, इसे रोको, इसे रोको। व्यास जी उसे समझाते हैं, जो हमें अति प्रिय लगता है वही परमात्मा को अर्पण करना चाहिए, वह तो जगत का कल्याण करने जा रहा है। तत्पश्चात श्री व्यास जी विह्वल हो उठते हैं, विचार करते हैं कि अब यह तो जाता है, फिर भी फिर कर आने वाला नहीं है। व्यास जी महाज्ञानी थे, फिर भी पुत्र के पीछे दौड़े हैं। मित्रों, ऐसा कहा जाता है कि वो जन्म लेते ही वो जो गर्भनाल होती है वो गले में लपेट के, व्यास जी क्योंकि 16 वर्ष के तो हो ही गए थे, वो चल देते हैं। तो माँ रोती है, पिता रोते हैं और पिता उनको रोक नहीं जाते। अब सोचिए, पिता कितने ज्ञानी, लेकिन वो भी माया में ग्रसित हो जाते हैं और इसी माया से छूटने के लिए, इसी माया में ना फंसे उसके लिए जन्म लेते ही व्यास जी निकल पड़ते हैं। अब ये कथाएं सुन के कभी कभी लोग ये कहते हैं कि ये तो संभव ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। मित्रों, एक बात समझ लीजिए, जो हमारी आंखें नहीं देख पा रही हैं वो संसार में नहीं है, ऐसा नहीं है, क्योंकि स्वप्न लोग बहुत बड़ा लोक है। आप अपने ही स्वप्न में कई बार डर जाते, पर जगने के बाद हाथ से तो सपना था, पर वो स्वप्न लोग कहीं कहीं है। और ऐसी बहुत सारी कथाएं हमारे शास्त्रों में मिलती हैं। और आप बोलेंगे कि ये कैसे संभव है? आज की स्थिति में संभव नहीं है मित्रों, लेकिन ये संभव है। ये हमारे शास्त्रों में वर्णन झूठे नहीं है। यदि आप ये झूठ माने तो ये आपका अल्प बुद्धि का ज्ञान होगा, क्योंकि हम मात्र जो आधुनिक विज्ञान जो मानता है हम उसी को सच मानते हैं। मित्रों, आधुनिक विज्ञान मात्र 250 साल का, वो अभी ढूंढ रहा है, वो किसी ना किसी दिन इन चीज़ों को भी ढूंढ लेगा। तब मानो, उससे अच्छा अभी मन से यदि आप विश्वास करते हो, चीज़ें सारी फलित होती हैं। ये आप देख सकते हो, क्योंकि मैंने 15 महीने में तो बच्चे को जन्म लेते देखा है, इसलिए मैं ये बात कह सकती हूँ। मेरा एक मित्र है, उसकी बहन का जन्म 15वें महीने में हुआ था, और जबकि वो अपनी माता की तीसरी संतान थी। पहली संतान वो चलो गन्ने में गलती हो गई, और उसकी बुआ दाई है वो गलती नहीं कर सकती हैं, तो ऐसी स्थिति होती है मित्रों। तो आप विश्वास करेंगे तो सारी चीज़ें संभव हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्यास नारायण श्री सुखदेव जी को बुलाते हैं, हे पुत्र वापस लौटो, मुझे छोड़कर जाना नहीं, मैं तुम्हारे विवाह करने के लिए आग्रह नहीं करूँगा। तो भी श्री कृष्ण का ध्यान करते करते और सबका भान भूले हैं। उस उन्मत्त अवस्था में, भान भूली अवस्था में, कौन किसका पिता, कौन माता, लौकिक संबंध का विस्मरण होता है तभी ब्रह्म संबंध होता है। जब तक लौकिक संबंध का स्मरण नहीं है तब तक ईश्वर से आसक्ति या भक्ति होती नहीं है। ईश्वर से भक्ति करनी है तो संसार के संबंध त्यागने पड़ते हैं। इसलिए लोग इस बात से डरते क्या है, मुझे कोई छोड़ के ना चला जाए, इसलिए लोग संन्यास से डरते हैं। सर्वव्यापक हो चुके श्री सुखदेव जी वृक्षों द्वारा उत्तर देते हैं, हे मुनिराज, आपको पुत्र के वियोग से दुख हो रहा है, परंतु हमको तो जो पत्थर भी मारता है हम उसे भी फल देते हैं। वृक्ष के पुत्र उसके फल है। पत्थर मारने वाले को भी फल दे, वह वैष्णव है। जो अपने पुत्र वियोग के लिए रोते हैं, आपका बेटा तो जगत कल्याण करने चला है। व्यास जी अभी तक व्यग्र हैं। इस पर सुखदेव जी ने कहा, यह जीव तो अनेक बार पुत्र बना और अनेक बार पिता बना है, वासनाओं से बंधा है। जीव अनेक बार पिता पुत्र स्त्री बनता है, अनेकों बार पूर्व जन्म के शत्रु भी घर में आ जाते हैं, परंतु अपनी वासनाओं के कारण दादा ही पौत्र बनकर आता है। वासना ही सदा पुनर्जन्म का कारण बनती है। पिताजी, मेरे और आपके अनेक जन्म हुए हैं, पूर्व जन्म याद नहीं रहते हैं, यही अच्छा है। पिताजी, ना तो आप मेरे पिता हैं और ना ही मैं आपका पुत्र। आपके और मेरे सच्चे पिता श्री नारायण हैं। वास्तव में तो जीव का सच्चा संबंध ईश्वर के साथ ही है। पिताजी, मेरे पीछे ना पड़ो, श्री भगवान के पीछे पड़ो। आप अपना जीवन परमात्मा के लिए बनाइए। मुझे जो आनंद मिला है वह आनंद है, जगत को देने जाता हूँ। तब श्री सुखदेव जी वहाँ से नर्मदा तट पर आए हैं। श्री सुखदेव जी ने कहा कि नर्मदा इस किनारे पर मैं बैठता हूँ और सामने के किनारे पर आप विराजिए। पिताजी, अब मेरा ध्यान छोड़ दो, मेरा ध्यान ना करो,
दूर से चाहे आप मुझे देखते रहें, परंतु ध्यान तो परमात्मा का ही करें। जो परमात्मा के पीछे पड़ता है वही ज्ञानी है। पैसे के पीछे मत पड़ो, परंतु परमात्मा के पीछे पड़ो। भागवत की कथा सुनने के बाद आप भी परमात्मा के पीछे पड़ो, तभी कथा श्रवण सार्थक होगा। यह नर जो नारायण के पीछे पड़े तो कृतार्थ होता है। व्यास जी अपनी पत्नी को समझाते हैं कि यदि श्री सुखदेव जी तुम्हें अति प्रिय हैं तो इसे अंतर्यामी को अर्पण करो। जो हमें अति प्रिय लगता है वह प्रभु को दें तो हम भी प्रभु के प्रिय होंगे। ऐसे सर्वभूत हृदय स्वरूप मेरे सदगुरु श्री सुखदेव जी के चरणों में मैं बार बार वंदन करता हूँ। श्री सूत जी ने श्री सुखदेव जी को प्रणाम करके इस कथा का प्रारंभ किया है। मित्रों, हम कई बार कहते हैं ना, ईश्वर को क्या भेंटते हैं, हम कुछ पैसे दे देते, कुछ चीज़ दे देते हैं, हम बस लाते हैं, कुछ दे देते हैं। मित्रों, जो हम अपने लिए कम से कम इतना कर सकते हैं, जो वस्तुएं हम खुद के लिए प्रयोग नहीं करते हो हमें कभी दान नहीं करनी चाहिए। ये शास्त्र सिखाता है, क्योंकि हम जो चीज़ खुद प्रयोग नहीं करते, यदि हम उसका दान करते हैं तो हम ईश्वर को अर्पण करने के लिए तो दान करते हैं, उसका कोई महत्व नहीं है। इसलिए हमने देखा है कई बार कि दान के लिए कुछ चीज़ें अलग तरीके से बनती हैं, अलग तरीके से लाई जाती है, सस्ती पड़ती हैं वगैरह वगैरह। मित्रों, ऐसी चीज़ों के दान का कोई महत्व नहीं है। दान वो करो जो आपको प्रिय हो। तो यहाँ इनको अपना पुत्र प्रिय था, इसलिए उन्होंने समाज के लिए दान कर दिया। भले कैसे भी थोड़ा मन दुखी हुआ, क्योंकि पुत्र के जन्म के बाद मन जा रहा है तो मन दुखी होना स्वाभाविक है, पर उन्होंने वो काम कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार नैमिषारण्य क्षेत्र में श्री शौनक जी ने सूत जी से कहा कि आज तक कथाएं तो बहुत सुनी, अब कथा का सार तत्व सुनने की इच्छा है। हमें अब कथा नहीं सुननी है, सब कथाओं का सारभूत क्या है सुनना है। कथा सारम मम कर्ण रसायनम, ऐसी कथा सुनाइए कि हमारी भगवान श्री कृष्ण में भक्ति दृढ़ हो, हमें श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त हो। जैसे मक्खन सबका सार तत्व है, वैसे ही सबका सार तत्व श्री कृष्ण भगवान है। ये हम कई रूप में देखते हैं, पर हाँ, हर कोई अपने अपने रूप में मानता है। तो आप जिस रूप में ईश्वर की वंदना करते हैं, आप चाहे महादेव को मानते हैं, आप चाहे राम को मानते हैं, आप चाहे कृष्ण को मानते हैं, आप चाहे हनुमान को मानते हैं, कोई भी रूप ले लीजिए, सब में एक ही ईश्वर है। हाँ, वो किसी भी नाम से, नाम उनके अलग है, पर इसलिए कहा ना, हर पुस्तक यानी कि जो आप ग्रंथ पढ़ते हैं उसमें यही लिखा मिलेगा कि ये पुस्तक ऐसी है जो सभी का सार है। तो आप यहाँ भी वही पढ़ रहे हैं, तो इसमें कोई अतिशोक्ति नहीं है, या कुछ ऐसा नहीं कि भाई कुछ गलत है। आप हर पुस्तक का अपना महत्व, आप दूसरे किसी और में ना जाएं, बस इसलिए ये बात ऐसे कही गई है। श्री ठाकुर जी को मक्खन बहुत प्रिय है। लल्ला को मक्खन प्रिय है, लाला को माखन भाई रे, कुछ और ना काम आए रे। मक्खन सबका सार है, परमात्मा सार भोगी है। आज तक बहुत ग्रंथ पढ़े हैं, जिसे परमात्मा को प्राप्त करना है ऐसे साधक को आज्ञा है कि वह बहुत ग्रंथ ना पढ़े। अनेक ग्रंथ पढ़ने से बुद्धि में विक्षेप खड़ा हो जाता है। हमारे भगवान श्री बालकृष्ण सार भोगी हैं, अतः वैष्णव भक्त सार भोगी हैं। अतः सर्व कथाओं का सार तत्व सुनने की इच्छा हुई है। जीव प्रकृति के भोग छोड़ो और श्री कृष्ण के से मन जोड़ो। जो जीव श्री शिव भी शिव बन जाए, जोड़ो तो जीव भी शिव बन जाए। मतलब यानी कि आप श्री कृष्ण से मन जोड़ो तो जीव भी शिव बन जाए। अब ये कथा मिलती है मित्रों कि जब बाल स्वरूप में श्री कृष्ण होते हैं तो उस समय शिव जी उनके दर्शन करने आते हैं। उस समय का एक बड़ा प्यारा भजन है, वो भजन मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। तो ये चीज़ होती है। तो आप एक बात समझ लीजिए कि ईश्वर किसी भी रूप में आप उनकी आराधना करें, वो आपके लिए श्रेष्ठ है। भागवत मक्खन है, दूसरे शास्त्र दूध दही जैसे हैं। सारे शास्त्रों में सारूप यह श्री कृष्ण कथा है। शौनक जी कहते हैं कि ज्ञान और वैराग्य के साथ भक्ति बढ़े ऐसे सारभूत कथाएं सुनाएं। ज्ञान बढ़े, भक्ति बढ़े, ऐसा सार तत्व सुनाएं कि जिससे हम भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन करें। ज्ञान वैराग्य के साथ भक्ति बढ़ाने के लिए यह कथा है। कथा रोने से होती है। महान भक्तों के, महान पुरुषों के चरित्र सुनकर हमें ज्ञान होता है कि ओह, मैंने अपनी आत्मा के उद्धार के लिए तो कुछ किया ही नहीं है। यानी कि जब हम महापुरुषों की कथा सुनते हैं ना, तो मैं अपने भीतर से जो अपने लिए ग्लानि होती है, वो कितनी महान काम कर गए, हम कुछ नहीं कर पाए, इसमें कई बार किसी किसी को रुदन यानी कि आंसू आ जाते हैं। बात वो है, कथा सुनने के बाद यदि अपने पापों के लिए पश्चाताप हो और प्रभु के प्रति अपने हृदय में प्रेम जगे, तभी कथा श्रवण सार्थक होता है। संसार के विषयों में के प्रति यदि वैराग्य ना हो और प्रभु के प्रति प्रेम न जगे, तो ऐसी कथा कथा ही नहीं है। ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा कि
ब्रह्मा जी ने नारद जी से आज्ञा की है कि बेटा कथा ऐसी कर कि जिससे लोगों को मेरे प्रभु के प्रति भक्ति जगे। कथा मनुष्य के जीवन को सुधारती है, जीवन का परिवर्तन करती है। कथा मनुष्य के जीवन में क्रांति करती है। कथा सुनकर भी यदि जीवन में कुछ परिवर्तित परिवर्तित ना हो तो मानो कि तुमने कथा सुनी ही नहीं है। शौनक मुनि ने इसलिए प्रार्थना की है कि मेरा ज्ञान बढ़े, मेरी भक्ति बढ़े। ऐसी कथा कर अकेले भक्ति बढ़े ऐसा नहीं कहा है, भक्ति ज्ञान और वैराग्य के साथ बढ़े। यानी कि भक्ति के पुत्र हैं ज्ञान वैराग्य। भक्ति तभी बढ़ेगी जब ज्ञान और वैराग्य पुष्ट होंगे। हलवे में लौकिक दृष्टि से गेहूं की कीमत कुछ अधिक नहीं है, परंतु आटे के बिना हलवा नहीं बनता। तत्व की दृष्टि से विचार करें तो आटे की कीमत भी घी जितनी ही है। हलवा बनने में घी, गुड़ और आटे की ज़रूरत ऐसी ही है। इसी प्रकार ज्ञान वैराग्य और भक्ति की ज़रूरत एक समान ही है और जीवन में इन तीनों की आवश्यकता है। 16 आने ज्ञान और वैराग्य आए तभी जीवन का जीव भाव जाता है। जिसमें ज्ञान भक्ति और वैराग्य परिपूर्ण हो वह उत्तम वक्ता है। अनेक ऋषि मुनि वहाँ गंगा के किनारे बैठे थे, परंतु कथा करने को कोई तैयार नहीं हुआ। तब भगवान ने श्री सुखदेव जी को प्रेरणा दी कि वहाँ जाओ। श्री सुखदेव जी ने ज्ञान भक्ति और वैराग्य परिपूर्ण है। थोड़ा जुकाम हुआ था, उसके बाद खांसी हो गई है थोड़ी सी। श्री सुखदेव जी में ज्ञान भक्ति और वैराग्य परिपूर्ण है। भागवत शास्त्र प्रेम का शास्त्र है। प्रेम तो 5वां पुरुषार्थ है। श्री कृष्ण के प्रेम में देह भान भूले तो मानो प्रेम सिद्ध हुआ। परमात्मा प्रेम को ही अपना स्वरूप कहते हैं। ज्ञान मार्ग में प्राप्ति ही है। ज्ञान मार्ग में जो प्राप्त है उसी का अनुभव करना है। भक्ति मार्ग में भक्ति द्वारा भेद का विनाश करना, भक्ति मार्ग में भेद का विनाश है। ज्ञान मार्ग में भेद का निषेध है। ज्ञान मार्ग में ज्ञान से भेद का निषेध करने में आया है। ज्ञान और भक्ति दोनों मार्ग लक्ष्य एक ही है। दोनों मार्ग का लक्ष्य एक ही है। सूत जी कहते हैं, आप सब ज्ञानी हैं, परंतु लोगों का उपकार करने के लिए आप प्रश्न पूछते हैं, तो कृपया सावधान होकर सुनिए। पूर्व जन्म के पुण्य का उदय होता है, तभी इस पवित्र कथा के सुनने का योग मिलता है। कलयुग में जीवों को काल रूपी सर्प के मुख से छुड़ाने के लिए श्री सुखदेव जी ने श्री भागवत की कथा कही है। जिस समय सुखदेव जी परीक्षित राजा को यह कथा सुना रहे थे, उस समय अमृत लेकर स्वर्ग के देवतागण वहाँ आए। उन्होंने कहा, स्वर्ग का यह अमृत हम राजा को देते हैं और बदले में यह कथा अमृत हमें दे दीजिए। सुखदेव जी ने परीक्षित से पूछा कि यह कथामृत पीना है स्वर्ग का अमृत। तब परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा कि स्वर्ग का अमृत पीने से क्या लाभ। श्री सुखदेव जी ने कहा, स्वर्ग का अमृत पीने से स्वर्ग के सुख मिलते हैं, परंतु स्वर्ग का अमृत दुख मिश्रित है। स्वर्ग का अमृत पीने से पुण्यों का क्षय होता है, पर पापों का क्षय नहीं होता। कथामृत के पान से पापों का नाश होता है, कथामृत से भोग वासना का नाश होता है। अतः स्वर्ग में अमृत से यह कथा अमृत श्रेष्ठ है। सनत कुमार ब्रह्मलोक में रहते थे। एक बार वे भी इस कथा का आनंद लेने भारत में आए। इससे लगता है कि ब्रह्मलोक में भी इस कथा का आनंद जैसा कोई आनंद नहीं है। तब परीक्षित राजा ने कहा, भगवान, मुझे यह स्वर्ग का अमृत नहीं पीना है, मैं तो इस कथामृत का ही पान करूँगा। 7 दिनों में ज्ञान और वैराग्य को जागृत करने के लिए 7 ही दिनों में ज्ञान और वैराग्य को जागृत करने के लिए यह कथा है। ज्ञान और वैराग्य अपने अंदर ही हैं, परंतु वे सोए हुए हैं, उन्हें जागृत करना है। आगे कथा आएगी कि ज्ञान और वैराग्य को मूर्छा कैसे आई हुई है। 7 दिन में ही ज्ञान और वैराग्य को जागृत करने के लिए भक्ति रस उत्पन्न करना है, इसके लिए कथा है। ऐसा और कोई ग्रंथ नहीं है कि जो 7 दिन में मुक्ति दिलाए।
सूत जी कहते हैं कि 7 दिनों में परीक्षित को जिस कथा से मुक्ति मिली थी वही आपको सुनाता हूँ। 7 दिनों में ही परीक्षित को मुक्ति मिली, कारण उसके लिए यह निश्चित था कि ठीक 7वें दिन उसका काल आने वाला है, परंतु हम तो काल को भूल गए हैं। यहाँ ये 7वां पाठ समाप्त होता है। अगला 8वां पाठ होगा, श्रोता और वक्ता अधिकारी होने चाहिए। यानी कि जो कथा कह रहे हैं और जो कथा सुन रहे हैं उनको कथा सुनने और कथा कहने का अधिकारी होना चाहिए, तभी कथा का यानी कि कथा का महत्व होता है या कथा सिद्ध होती है। अन्यथा कितनी बार भी सुन लो, कितनी बार भी कह दो, कोई लाभ नहीं होता। तो यदि आपको कथा अच्छी लग रही है तो कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिए, या जो आप जिस भगवान की आराधना करते हैं वो लिखिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण मित्रों, धन्यवाद। वंदे मातरम।